हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जिसके 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रचना, शक्तियाँ व कार्य। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में NHRC। तो संविधान में संरचना और शक्तियां और कार्य अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसकी संरचना है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। संरचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना निम्नलिखित होती है। अब इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, जिससे मिलकर एक मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनता है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो पहला होता है अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों, ये उनकी योग्यता है। और अन्य सदस्य होते हैं, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, 2 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के प्रचार और प्रसार का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त आयोग की अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो सदस्य होते हैं। तीसरा है सचिवालय। NHRC के पास जांच, अनुसंधान, कानूनी मामलों और प्रशासन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। सेकंड है इसकी शक्तियाँ यानी पावर्स। NHRC को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो शक्तियाँ सिविल कोर्ट के पास होती हैं, वही शक्तियाँ इस आयोग के पास होती हैं। इसमें गवाहों को बुलाने, शपथ पर बयान लेने की शक्ति होती है, दस्तावेजों का निरीक्षण करने, उन्हें मांगने, साक्ष्य लेने की शक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति या संस्था से सूचना मांगने का अधिकार होता है। किसी जेल या बंदी गृह का निरीक्षण करने का अधिकार, स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेने की शक्ति होती है। तीसरा इसका काम है कार्य यानी फंक्शंस। NHRC के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, चाहे वो किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा हो या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी की लापरवाही से हुआ हो। सेकंड है किसी व्यक्ति या संस्था की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करना। थर्ड, जेलों और बंदी गृहों का निरीक्षण करना और कैदियों की स्थिति की समीक्षा करना। चौथा है मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और जागरूकता का प्रोत्साहित करना। पांचवा, सरकार को सिफारिश देना कि कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोका जाए। छठा, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना सुनिश्चित करना। सातवां, मानवाधिकार शिक्षा प्रसार करना। आठवां है NGO और अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय करना। इसका निरीक्षण हम देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत रक्षा और संवर्धन हेतु एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण संस्था है। यह न केवल सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, बल्कि आम जनता के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी करता है। इस आयोग का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे मूलभूत मानव मूल्यों को बनाए रखना है। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं और फिर भी यह संस्था देश में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इस क्वेश्चन में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी मैंने पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।